86वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत गिनती की किताब उसका 22वां बाब 21वें आयत से लेकर 23वें बाब की 26वीं आयत तक। सो बिलाम सुबह को उठा और अपनी गधी पर ज़ेन रखकर मोआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का और खुदावंद का फरिश्ता उससे मुज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजिम थे, और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोक के खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो ताकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थीं। गधी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पांव दीवार से पचा दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मकाम में खड़ा हो गया जहां दाहिनी या बाएं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम झल्ला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बलआम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बलआम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और ऊंधा हो गया। और खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। और गधी ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं जरूर तुझको मार ही डालता और उसको जीती छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोक के खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। खुदावंद के फरिश्ता ने बलाम से कहा, तू इन आदमियों के साथ चला ही जा, लेकिन फक्त वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूं। तब बलाम बलक के उमरा के साथ गया। जब बलक ने सुना कि बलाम आ रहा है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए मोआब के उस शहर तक गया जो अर्नोन की सरहद पर उसकी हदूद के इंतहाई हिस्सा में वाक़या था। तब बलक ने बलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं? बलआम ने बलक को जवाब दिया, देख, मैं तेरे पास आ तो गया हूं, पर क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूं? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूंगा। और बलआम बलक के साथ साथ चला और वह करीत हुसात में पहुंचे। बलक ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी और बलआम और उन उमरा के पास जो उसके साथ थे कुर्बानी का गोश्त भेजा। दूसरे दिन सुबह को बलक बलाम को साथ लेकर उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहां से उसने दूर दूर के इस्राएलियों को देखा।
गिनती की किताब उसका 23वां बाब। और बलआम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलआम के कहने के मुताबिक किया और बलक और बलआम ने हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बलआम ने बलक से कहा, तू अपनी सोख्ती कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलआम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलआम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्ती कुर्बानी के पास मोआब के सब उम्रा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे आराम से यानी शाह मोआब ने मशरक के पहाड़ों से बुलवाया कि आ जा और मेरी खातर याकूब पर लानत कर, आ इसराइल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जरों को कौन गिन सकता है और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादिकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानद हो। तब बलक ने बलआम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिस्गा की चोटी पर जहां जोफीम का मैदान है ले गया। वहीं उसने 7 मज़बे बनाए और हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा, तू यहां अपनी सोख्ती कुर्बानी के पास ठहरा रहे जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊं। और खुदावंद बलआम से मिला और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सोख्ती कुर्बानी के पास मोआब के उमरा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलक और सुन, ए सफूर के बेटे मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है।
खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदावंद उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये गिरोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानद तन कर खड़ी होती है। वो अब नहीं लेटने की जब तक शिकार ना खा ले और मकतूलों का खून ना पी ले। तब बलक ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत ही दे। बलआम ने जवाब दिया और बलक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ खुदावंद कहे वही मुझे करना पड़ेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।